पहले देखते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स का और बेस a। जब बेस a है तो यहाँ दो केस हो गया, जब बेस a जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, और सेकंड जब बेस 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जब बेस 1 से ज़्यादा होता है उस केस में y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस a जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है बच्चों? इंक्रीजिंग होता है ना। और जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है उस केस में y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस a जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, राइट। तो जब डिक्रीजिंग होता है ना तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि उस केस में उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 से कम आता है उसका वैल्यू, और जब इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा आता है ना। इंक्रीजिंग में भी इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर सकते हैं और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि x इक्वल टू 1 के लिए y का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि log 1 0 होता है, वो यहाँ भी आएगा। यानी ये कन्फर्म है कि दोनों ही केस में ग्राफ जो है वो x इक्वल टू 1 से पास करेगा। ये 0.1, है ना। अब जब बेस 1 से ज़्यादा रहेगा, जब बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग ग्राफ जो है वो इस नेचर का बनेगा, है ना, इस नेचर का बनेगा ग्राफ। क्लियर है? ये बता रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस a माइनस इनफाइनाइट होगा जब बेस 1 से बड़ा होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, राइट। लेकिन जैसे ही अब आपके बीच में फिर इसी पॉइंट से पास करेगा 1 और 0 से ही, लेकिन अब ग्राफ जो है वो इस नेचर का हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉगरिथम ऑफ बेस x, सॉरी लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस a माइनस प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? जब बेस क्या होगा? 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 जब बेस रहेगा तो, यानी रफली जैसे दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ x बेस हाफ, लॉगरिथम ऑफ x बेस 3/4, मतलब ये सब केस जब बेस 1 से कम है तो ग्राफ इस नेचर का होगा। और जब बेस 1 से ज़्यादा है जैसे log x टू दी बेस 2, log x टू दी बेस 3, ये सब का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो इस नेचर का आएगा। ठीक है, इसमें आप कहीं भी ड्रा करेंगे टेंजेंट, कहीं भी ड्रा करेंगे टेंजेंट, आप मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्स में जो एंगल बन रहा है थीटा वो हमेशा 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है। यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है और फर्स्ट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे आप ड्रा करेंगे टेंजेंट तो वो जो एंगल बना रहा है, वो एंगल जो विथ एक्स बना रहा है थीटा, वो थीटा 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से क्या है? कम है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में टेन थीटा क्या होता है? लेस देन 0 होता है ना। और जब आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वहाँ बताया जाता है कि dy/dx जो है वो टेन थीटा को ही बताता है, स्लोप को बताता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब वो इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो dy/dx 0 से बड़ा होता है, और जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो dy/dx क्या होता है? 0 से छोटा होता है। ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोग को आज लॉगरिथम के बारे में जानकारियाँ दी, और हमने जब स्टार्टिंग करी थी आप लोग के बीच में तो लॉगरिथम को मैंने बताया था कि 10 का पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, तो 2 को ही लॉग में लिखा जाता है। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज को देखा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, उसके बाद लॉग, एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद हम लोगों ने इन इक्वेशन का अध्ययन किया लॉग में, और फिर लास्टली हम लोगों ने ग्राफ का अध्ययन किया। दोस्तों, आपका प्रॉब्लम बनाना परम कर्तव्य है। आप प्रॉब्लम घर में जरूर बनाइएगा क्योंकि प्रॉब्लम ही आपके प्रॉब्लम को मारेगा। सो प्रॉब्लम्स टू किल योर प्रॉब्लम, ये बहुत जरूरी है।
अगर आपको अपने प्रॉब्लम को मारना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करना है कि नहीं। आदमी मरते दम तक प्रॉब्लम का सामना करता है। कहा गया है कि प्रॉब्लम उसी समय खत्म होता है जब आदमी का शरीर बच जाता है, आत्मा उससे निकल जाता है। यानी जब आदमी खत्म हो जाता है उसी समय उसका प्रॉब्लम क्या होता है, खत्म होता है। इसलिए प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है। आज हम लोग यहीं पे देते हैं ब्रेक, अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये लॉग खत्म हुआ हमारा और उसका भी हम लोग बहुत ही इंजॉय करके पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।